हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम संधि विच्छेद की 5वीं वीडियो पर प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंतर्गत भी आपको 25 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी और एक अंतिम प्रश्न आपके लिए होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आइए आरंभ करते हैं। अत्यल्प में प्रयुक्त संधि है। देखते ही पहचान जाइएगा, य से पहले हलंत में है तो आधा है, तो इसका मतलब ये यण संधि का उदाहरण है। और यण संधि में य कब बनता है? जब ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। तो इसका मतलब पहले आपका ई आ रहा होगा तो त में ई की मात्रा लगा दीजिए। अति, धन और भिन्न स्वर में य कैसे बनता है? अल्प, अति धन अल्प। तो ये होगा अत्यल्प, जो है आपका यण संधि का उदाहरण। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। मनोबल का संधि विच्छेद है। मनोबल, यहां पर आप ओ की मात्रा देखकर यदि गुण संधि के पास जा रहे होंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहां पर इसका विच्छेद होगा मनः धन बल, ये बनता है मनोबल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दिग्भ्रम, आप हम तीसरे नियम पर जाते हैं। जब वर्ग के पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाता है तो उस नियम को याद करते हुए इसका विच्छेद करेंगे। दिक दन भ्रम, तो दिग्भ्रम होगा। और दिग्भ्रम किस में हो रहा है? ये व्यंजन संधि में होते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। दिगंबर, फिर से वही नियम, जब वर्ग का पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, वो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं दिक की, तो इसका पहला होता है दिग, धन, अंबर। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि ये किसका उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का है। पहले जो अक्सर आ रहा है व्यंजन है, तो व्यंजन संधि होगी। निष्पाप में प्रयुक्त संधि है। निष्पाप का यदि हम विच्छेद करेंगे तो होगा निहि धन पाप, तो ये हो जाता है विसर्ग संधि में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तथैव का संधि विच्छेद है। तो तथैव में आप देखेंगे कि तथा धन एव, तो यहां पर आ धन ए मिला तो ऐ बनाया, और इसकी मात्राएं होती हैं ये, जो होता है आपका वृद्धि संधि के अंतर्गत, जो आती है स्वर में। अब हम तथा धन एव देखें तो यहां पर है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। गंगोदक, यहां पर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये मात्रा है। मात्रा से हम पहचान चुके हैं कि ये गुण संधि है। अब गुण संधि है तो गंगा धन उदक, आ धन उ मिलके बना रहा है ओ। ठीक है, तो गंगा धन उदक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यशोधरा, फिर से वही मात्रा पे ध्यान जाएगा तो गलत हो सकता है। यहां पर गुण संधि पर मत जाइएगा, क्योंकि इसका जो विच्छेद होता है यशः धन धरा होता है, और ये है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद है। य के पहले तो है आधा, तो याद कर लीजिएगा यण संधि को। और यण संधि में आता है जब ई या ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है। तो यहां पर ई आएगा त में, तो प्रति धन एक, प्रतिधन एक है सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म ये गया र, जो बनता है विसर्ग से, तो यहां पर पुनः धन जन्म होगा इसका विच्छेद। पुनः धन जन्म ये है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। पितृण, अब पितृण का पहले विच्छेद कीजिए। पितृ धन ऋण, यहां पर हम देख रहे हैं कि री और री मिलकर री होता है, और ये किस में होता है? ये होता है दीर्घ संधि में, अपने का दीर्घ हो जाना। तो यहां पर पितृधन ऋण इसमें है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। निहि संधि में कौन सी संधि है? हम देख रहे हैं कि विसर्ग लगा है, विसर्ग संधि है।
जगन्नाथ में किस संधि का उदाहरण है? आप इसका विच्छेद कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जगत धन नाथ, तो यहां पर व्यंजन आया है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। वनौषधि में प्रयुक्त संधि है, इसका विच्छेद कीजिए। वन धन औषधि, तो अ धन औ मिलके बना रहे हैं औ, जो होता है वृद्धि संधि में, तो वृद्धि संधि ऑप्शन ए में है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है, विच्छेद कीजिएगा। सूर्य धन उदय, यहां हमें अ में उ मिला है, उसने ओ बनाया है, और जो बनता है गुण संधि के अंतर्गत, तो ये गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सच्चरित्र, यहां पर इसका विच्छेद कीजिएगा। सतधन चरित्र, तो यहां पर हम देख रहे हैं व्यंजन आ गया है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। वाक्जाल का संधि विच्छेद है, तो आप ध्यान रखिए कि तीसरा वर्ण बना हुआ है अपने वर्ग का, तो इसको पहले में परिवर्तित कर लीजिएगा। वाक धन जाल, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन सी में भी है, परंतु ये हलंत में होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तथैव का संधि विच्छेद है, तो तथैव का आप पहले विच्छेद कर लीजिएगा। तथा धन एव, तो यहां पर आ ए से मिलकर बना रहा है ऐ, जिसकी मात्रा होती है ये, और दो मात्राएं आती हैं वृद्धि संधि में, तथा धन एव। विद्यालय शब्द में है, और विद्यालय क्या है? विद्याधन आलय, आ धन आ अपना दीर्घ रूप लिया है, और दीर्घ रूप लेने के कारण ये दीर्घ स्वर संधि है, और दीर्घ स्वर संधि में यहाँ पे दीर्घ नहीं है पर स्वर है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सप्तऋषि में प्रयुक्त संधि है, तो सप्तऋषि का आप विच्छेद कीजिएगा। सप्तधन ऋषि, तो यहां पे अ के साथ री मिला है, उसने अर बनाया है, जो होता है गुण संधि में, तो गुण संधि इसका आंसर होगा बी। दिक्भ्रम, दिक्भ्रम को आप विच्छेद कीजिएगा। दिक धन भ्रम, तो ये हुआ आपका व्यंजन संधि का उदाहरण। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, तो नि धन गुण, तो नि आ गया विसर्ग में, तो निधन गुण यहां पे है, ऑप्शन सी। भानुदे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदे का पहले विच्छेद कीजिएगा। भानुधन उदय, यहां पर उ धन उ मिलकर बड़े उ का रूप ले लिया है भानुदे, और जब बड़ा हो गया है, दीर्घ हो गया है, तो ये होता है दीर्घ में, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद है, अन्वेषण आप वह से पहले आधा देख रहे हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे यण संधि का उदाहरण है, जिसमें आपका हो जाएगा अनु धन एषण, तो ये है आपका सी में, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद है, द हुआ है अपने ही वर्ग के पहले का, तो यहां पर हो जाएगा जगत धन ईश, जगदीश जगत धन ईश, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निर्विकार का संधि विच्छेद है, और निधन विकार, निधन विकार, निवि धनकार या निधन अविकार, कौन सा उत्तर होगा? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ लिखिएगा कि 25 में आपके कितने मार्क्स आए हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के सभी प्रकरणों पर जितने भी उसके टॉपिक हैं, उन सभी पर प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, आपकी तैयारी कराऊंगा, और ये शुभकामनाएं हैं आपको कि आप परीक्षा में सफल हों। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।